हेलो गाइस, वेलकम टू कोचिंग होम 24/7। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मीनिंग, नेचर एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ योगा। ये बीएड सेकेंड ईयर से रिलेटेड टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको इस वीडियो में हैंडमेड नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगी जो कि काफ़ी ईजी हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमने पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था। एक आदमी अपने बेटे से 24 साल बड़ा है। 2 साल में उसकी उम्र अपने बेटे की उम्र से दुगनी हो जाएगी। बेटे की उम्र बताएं। तो इसका आंसर 22 होगा। हमारी पिछली वीडियो के विनर हैं कपिल राजपूत। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ योगा। इसका अर्थ क्या है योग का। योग शब्द संस्कृत धातु युज से बना है जिसका अर्थ है जोड़ना। किसी भी कार्य में कुशलता प्राप्त करने के लिए शरीर को तन और आत्मा से जोड़ना योग है। यह विस्तृत विज्ञान स्वरूप है क्योंकि इसके सभी कार्य और क्रियाएं मनुष्य को शारीरिक और आत्मिक रूप से पूर्ण योगी बनाती हैं। यूं कहें कि आत्मा से परमात्मा का मिलन योग से ही सिद्ध हो सकता है। आगे इसकी कुछ डेफिनेशंस दी हैं विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने। सबसे पहले वेदांत के अनुसार इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने बोला है जीवात्मा तथा परमात्मा का पूर्ण मिलन ही योग है। नेक्स्ट डेफिनेशन वशिष्ठ के अनुसार संसार सागर से पार होने के उपाय को ही योग कहते हैं। अतः योग एक विस्तृत अवधारणा है, विज्ञान है, मनुष्य को परमात्मा का साक्षात्कार कराने वाला है। यह मनुष्य को संपूर्ण रूप से जीने की कला सिखाता है। तो ये इसकी मीनिंग और डेफिनेशन थी। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ योगा। नेक्स्ट है योग का महत्व। तो आप सभी लोग जानते हो कि हमारी लाइफ में योगा कितनी इम्पोर्टेंस है। आजकल कोविड पीरियड चला हुआ है, कई सारे लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो उसका एक नेचुरल उपाय यही है कि आप उसको योगा करके मेंटेन कर सकते हो। योगा करके आप जो है वो अपनी ब्लड सर्कुलेशन को ठीक कर सकते हो। दीर्घायु प्राप्त करने में ये सहायक होता है। इसकी मेंटल इम्पॉर्टेंस होती है कि आज की डेट में लोग जो है वो खुश नहीं रह रहे हैं, उनको नींद नहीं आ रही है। तो आप जो है वो योग के द्वारा अपना जो तन मन है उसको स्वस्थ रख सकते हैं। इसकी सोशल इम्पॉर्टेंस होती है। तो इसके 5 तरह में इसको हमने डिवाइड किया है। शारीरिक महत्व, मानसिक महत्व, नैतिक महत्व, सामाजिक महत्व और आध्यात्मिक महत्व। चलिए इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले है फिजिकल इम्पॉर्टेंस। इसकी क्या शारीरिक महत्व है। तो हर कोई व्यक्ति यह चाहता है कि वो निरोग हो, ओजस्वी और कांतियम बना रहे। यह सब केवल योग साधन से ही संभव हो सकता है। योग द्वारा निम्न क्रियाओं से बहुत सारी एक्टिविटीज करके हम अपनी बॉडी को रोग मुक्त रख सकते हैं। जैसे कि प्राणायाम द्वारा रक्त संचार और रक्त शुद्धि होती है, हृदय गति और पाचन क्रिया ठीक रहती है। योगासन द्वारा स्वाभाविक लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी आती है। योग साधना द्वारा हड्डी मांसपेशियों का उचित गठन, योग साधना द्वारा रोग प्रतिरोध क्षमता का विकास, दीर्घायु प्राप्त करने में योगदान। दूसरी है इसकी मेंटल इम्पॉर्टेंस, मानसिक महत्व। तो वर्तमान समय में जहां एक और सुख सुविधाएं बढ़ी हैं, वहीं तनाव, अनिद्रा, अशांति जीवन में वृद्धि हुई है। योग द्वारा तन मन को हम स्वस्थ रख सकते हैं। नेक्स्ट है मॉरल इम्पॉर्टेंस। तो जब मनुष्य का चरित्र खो जाता है तो सब कुछ खो जाता है। योग साधना द्वारा ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण की शक्ति, ज्ञान, विवेक, बुद्धि, सत्य, मृदुल भाषण, ईमानदारी, शांति, प्रेम, सहयोग, सहनशीलता, इन जैसे गुणों का विकास होता है। योग साधना द्वारा नैतिक मूल्यों में वृद्धि होती है तथा अनैतिक जीवन का अंत होता है। नेक्स्ट है सोशल इम्पॉर्टेंस। तो व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, सोशल एनिमल्स है। यदि व्यक्ति अच्छे हैं तो समाज भी अच्छा होगा। योग साधना से केवल व्यक्ति का हित ही नहीं बल्कि समाज का भी हित होता है। निम्नलिखित तथ्यों से यह स्पष्ट होता है।
जैसे कि योग साधना द्वारा एक अच्छे समाज का निर्माण होता है। छल कपट, धोखाधड़ी, नशीली वस्तुओं का सेवन, भ्रष्टाचार, हिंसा, बेईमानी, इन सारी चीज़ों से कमी आ जाती है। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, आतंकवाद में कमी। नेक्स्ट है स्पिरिचुअल इम्पॉर्टेंस। योग साधना तन तथा मन को पुष्ट तथा कोमल बनाकर आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर करती है। तो ये थे हमारे 5 पॉइंट्स और कंक्लूड करते हैं अब हम इस चैप्टर को। तो यौगिक क्रियाओं को ऊपर वर्णित महत्व का अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है, जो कि हमने 5 इसके पॉइंट्स देखे, कि योग मानव समाज को शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक रूप से स्वस्थ रखने में पूरी तरह से सक्षम है। योग प्रकृति द्वारा दिया गया अनमोल उपहार है, जो मानव के लिए निश्चित रूप से एक संजीवनी बूटी के समान है। तो ये थे हमारे मीनिंग, इम्पॉर्टेंस एंड डेफिनेशंस ऑफ योगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर को। थैंक यू।